शीफास मेनलैंड हेल्थ केयर अंडमान निकोबार श्री विजयपुरम में लेकर आए हैं फ्री फर्टिलिटी और गायनिक कैंप इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच गुरुद्वारा लेन स्थित शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर में निःशुल्क फर्टिलिटी और गायनिक कैंप। रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर रुकियाल फातिमा के फोन नंबर 7679348664 या 9933296009। तो याद रखिएगा, इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुबह 10 बजे से गुरुद्वारा लेन स्थित शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर में फ्री फर्टिलिटी और गायनिक कैंप। तुरंत संपर्क करें शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर से। ऑन द स्पॉट 25 तारीख को भी मौके पर भी आकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। इस वक्त हम खड़े हैं शोलबे 19 क्षेत्र में, जहां से वन विभाग की ओर से ये वॉकवे बनाया गया है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। करीब 460 मीटर लंबी इस वॉकवे का अब जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इसी वॉकवे से गुजरते हुए समुद्र तट पर जाते हैं और समुद्र का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद उठाते हैं। हम आपको ये बता दें, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका वन क्षेत्र है, इसीलिए वन विभाग की ओर से जो यहाँ पर एक जो हॉल्टिंग पॉइंट बनाया गया है, इस हॉल्टिंग पॉइंट में कई निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। जो टूरिस्ट जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि पूरा वन क्षेत्र है और समुद्र में मगरमच्छ भी पहला देखा गया और यहाँ पर ऐसी कुछ एक घटना भी हो गई थी मगरमच्छ के हमले का, तो उस सबको सेफ्टी को देखते हुए, आम आदमी की सेफ्टी को देखते हुए ये जो है वन विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया है। बहुत कुछ निर्देश दिया गया है। ये जो वन विभाग की ओर से वॉकवे स्थापित किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। हम आपको बता दें कि एक समय था कुछ 2-3 साल पहले, जब इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आते थे, पर्यटक आते थे, स्थानीय लोगों की संख्या बहुत अधिक होती थी। लेकिन अब इतना कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर है और इसके चलते अब पर्यटकों की संख्या, स्थानीय लोगों की संख्या ना के बराबर है। रविवार के दिन हम खुद यहाँ पर आए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग के लिए जितने भी है, नाम मात्र के लिए कुछ वाहन खड़े हैं, वाहन ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की है कि यहाँ पर पहुँचने के लिए जो सड़कें हैं उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, जगह जगह टूट चुकी है। कोई भी टूरिस्ट स्पॉट तक का पहुँचने के लिए सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें भी जब शोलबे 19 के अंदर हम घुस रहे तो हमें काफ़ी समय लगा, क्योंकि सड़कें की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमने रास्ते में बोर्ड भी देखा, जब दिन जो उपायुक्त थे, जिला उपायुक्त सुनील आंजी पाका ने स्टेट हाईवे का उद्घाटन किया था 2022 में, और 2022 के बाद हमें ये बताया गया कि 2001 साल के अंदर सड़कें टूट गई। अभी तो 2026 चल रहा है। तो आइए बात करेंगे सड़कों के बारे में। सड़कें ठीक होनी चाहिए, कब निर्माण होगा वो हम कंसर्न अथॉरिटी से पूछेंगे, लेकिन फिलहाल वॉकवे का अब नज़ारा उठाते हैं। और इस वक्त हम अब जो ये वॉकवे बनाया गया है वन विभाग की ओर से, तो उस पर चलते हुए हम तट की ओर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो वॉकवे का निर्माण हुआ है ये बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है, क्योंकि एक नेचुरल ब्यूटी जो होता है वो उसका आनंद उठाते हुए आप जा सकते हैं। यहाँ अभी लो टाइड है तो इसलिए नालों पर पानी कम है, लेकिन सबसे खूबसूरती वाली बात जो है, आप मैंग्रोव के जो ट्री है, वो मैंग्रोव का जो पूरा का पूरा वृक्ष है, ये हमारे चारों ओर इस वक्त मैंग्रोव का ट्री आपको दिखाई देगा। और इसके बारे में जानकारी के लिए भी यहाँ पर बोर्ड आदि भी स्थापित किए गए हैं कि किस प्रकार के मैंग्रोव और उनकी जो जड़ें हैं उनके बारे में बताया गया है। एक ये नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो और मैंग्रोव के बारे में बता दें कि मैंग्रोव का जो वृक्ष होता है वो हमारे जो बहुत काम का चीज़ होता है। जैसे कि सुनामी हो गया या कोई बड़ी ऐसे तूफ़ान आ गए
तो ऐसे समय में जो तटीय क्षेत्र है और उन क्षेत्रों को बचाने में ये मैंग्रोव के जो जड़ें होती है ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि भूमि कटाव नहीं होता है। इनकी जड़ें जो है इतनी सख्त होती है कि जो प्रवाह होता है, जो फोर्स होता है, अगर सुनामी अगर आती है, सब कुछ इस तरह का कुछ होते हैं, तो जो फोर्स होता है फोर्स को ये कंट्रोल कर लेता है और मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है मैंग्रोव्स। और मैंग्रोव्स जो है भूमि कटाव, जो मिट्टी का इरोजन होता है, उसे रोकने में भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो इस तरह में मैंग्रोव का हमारे जितने भी आप देख लेंगे आइलैंड्स के चारों ओर हर जगह जो है मैंग्रोव्स के, जहाँ भी खाड़ी आपको दिखाई देगी वहाँ पर आपको मैंग्रोव्स बराबर, मैंग्रोव ट्रीज आपको बराबर नज़र आएंगे। और यही कारण है कि आप यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए जा सकते हैं। कई प्रकार की जो पक्षियाँ हैं, हमारे आइलैंड में भी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उसी को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए कई जो इस तरह पक्षी प्रेमी होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, वो आते हैं, दूर दूर के क्षेत्र में आते हैं और पक्षियों को भी अपने कैमरे में कैद करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो बर्ड्स हैं उनके लिए। तो आइए हम थोड़ा ये देखिए, बर्ड्स फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह के बर्ड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हम बात भी चलते चलते हम बात भी करेंगे कि ये जो डेवलप हुआ है मैंग्रोव क्षेत्र और ये वाकवे बनाया गया। हमारे साथ प्रधान शोलबे के AR कुमार भी हैं। नमस्कार, इको ऑफ इंडिया आज हमारे 19 नंबर क्षेत्र में आपने आया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में आज के तारीख में अगर हम कहे कि यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं या नहीं, तो ना का बराबर है, क्योंकि ये जो वाकवे बना उसके बाद आके इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे थे कि आज के तारीख में ना का बराबर हो गया। इसमें मुख्य कारण 1-2-3 कारण है। लोग आके दो सोच लेके यहाँ पर बीच आया करते थे। पहला तो हमारे यहाँ पर जो भी स्विमिंग करने के लिए, और दूसरी यहाँ पर का जो भी यहाँ पर हाथ में लोग लेकर आते हैं खान पान के लिए, वो बीच में जाकर खाने के लिए लोग पसंद करते थे। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सारी चीज़ों पर रोक डाल दिया गया, इसलिए लोग आके यहाँ पर आके यहाँ की सुंदरता या तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए लोग अभी नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक समय में इतना डेवलप हो गया था, लोग यहाँ से कई अंडमान जो क्षेत्र है, कई सारे लोग यहाँ पर आया करते थे, आकर यहाँ का जो सुंदरता है उसका आनंद उठाते थे, और यहाँ जो समुद्र में स्विमिंग करने का वो भी आके आनंद उठा रहे थे। ये थे मिस्टर AR कुमार, जो शोलबे पंचायत प्रधान हैं, और इन्होंने जो है अपनी समस्या बताई, अपनी तकलीफ़ें बताई। हमने भी देखा था कि हम भी ये बीच पर कुछ वर्ष पहले आए थे, और उस समय इस बीच पर लोगों का तांता लगा रहता था, चाहे वो शोलबे के लोग हो, चाहे वो मनार घाट के लोग हो, चाहे विम्बलीगंज के लोग हो, या फिर बाज़ार साइड के लोग हो, सारे लोग शोलबे में आते थे और शोलबे बीच में यहाँ पर आकर यहाँ का आनंद उठाते थे। लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध लगाया गया है इस वजह से। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत, सड़कें इतनी टूटी हुई है। हमने देखा था कि कोई जगह अगर कोई पैच पर सीमेंटेड वर्क किया गया है और बाकी जगह छोड़ दिया गया है, सड़कें टूटी हुई है। तो इतना लंबा सफ़र विम्बलीगंज से कोई भी अगर आदमी को आना शोलबे 19 तक आना है, तो सड़कें ठीक होनी चाहिए, तभी आकर वह शोलबे 19 जैसे इतने खूबसूरत जो बीच है हमारा, उसका आनंद उठा सकेंगे। और जो प्रतिबंध लगाया गया है उस पर थोड़ी सी ढील दी जाए। जब शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, बंडूर, कार्बन स्कोप जैसे तटों पर मगरमच्छ का हमला तो हर जगह होता है, मगरमच्छ तो हर जगह दिखाई देते हैं। मगरमच्छ का अगर बहाना करके रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो ये उचित कदम नहीं है। मगरमच्छ का संरक्षण के लिए मगरमच्छ को मारना मना है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारा जो द्वीप समूह है समुद्र तट से घिरा हुआ है, लाखों की संख्या में पर्यटक हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा, स्थानीय लोगों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। किसी एक क्षेत्र को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया